जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट के कि किन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और किन पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मार्च की पेंशन अभी तक नहीं मिली है कुछ पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक हमें मार्च की पेंशन नहीं मिली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे आपको मार्च की पेंशन लेनी है जिनको नहीं मिली। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सीजीडीए का लेटर जारी 5 नवंबर 2024 का नोशनल इंक्रीमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए ने पहले एक ऑर्डर निकाला था नोशनल इंक्रीमेंट का, जो डीओपीटी का ऑर्डर था 14 अक्टूबर का, उसी के रेफरेंस में। तो क्या इस लेटर में लिखा था नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, ये लेटर मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा राज्यसभा में पूछा गया सवाल कि यूपीएस का फायदा क्या डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा जो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू करी है। तो दोस्तों जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, क्या डिफेंस पेंशनर्स को यूपीएस लागू है। तो दोस्तों जो जवाब दिया गया है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीओपीटी का ऑर्डर 28 मार्च 2025 का फैमिली पेंशन लेने के लिए। डीओपीटी ने एक ऑर्डर निकाला है 28 मार्च 2025 का, फैमिली पेंशन का एक रूल है जो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीआर के ऑर्डर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है डीएनएस रिलीफ का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, तो कुछ जानकारी मेरे पास आ रही है कि कब तक डीआर का ऑर्डर जारी हो सकता है और इसका एरियर आपको कब तक मिल सकता है, जो आपकी 2% की बढ़ोतरी हुई है डीआर में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1 मई 2023 से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस नहीं करा है तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब से, 1 मई 2023 से। और किन को मिलेगा, जो पेंशनर्स 2006 के बाद आए हैं, जो जून में रिटायर हुए या फिर 7 सीपीसी में या फिर दिसंबर में रिटायर हुए। यानी जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट नहीं है, ये मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया था। 2006 के जो बाद आए हैं उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, और फायदा कब से मिलेगा, 1 मई 2023 से। अगर रिटायरमेंट के बाद का पूरा एरियर लेना है तो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने कोर्ट केस नहीं किया तो आपको एरियर मिलेगा, फायदा मिलेगा 1 मई 2023 से। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट के बाद से एरियर चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट का, तो इसके लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोर्ट केस किया है और कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि आपको एरियर रिटायरमेंट के बाद से दिया जाए, तब दोस्तों आपको रिटायरमेंट के बाद का पूरा एरियर मिलेगा अब तक का नोशनल इंक्रीमेंट का। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा देगा 1 मई 2023 से। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट का कैसे फायदा मिलता है। नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है 3% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, जो आपकी बेसिक पे है उसमें 3% की बढ़ोतरी कर देना, इसका मतलब यही है नोशनल इंक्रीमेंट का। जैसे किसी हवलदार की रिटायरमेंट के टाइम है 40,400 बेसिक पे, मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, तो अगर नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है तब इनकी बेसिक पे हो जाएगी 40,400 से बढ़कर 41,600। तो फिर जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो होगी 41,600 पे, यानी 3% की बढ़ोतरी करी बेसिक पे में। तो दोस्तों इस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन होती है, यानी 3% की आपको वृद्धि मिलती है। अभी दोस्तों डीओपीटी के फाइनल आदेश का इंतजार है। अभी 14 अक्टूबर का निकाला था डीओपीटी ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 20 फरवरी का। तो दोस्तों उसके बाद डीओपीटी को एक फाइनल आदेश निकालना है नोशनल इंक्रीमेंट का। कई डिपार्टमेंट नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, चाहे वो रिकॉर्ड ऑफिस हो, चाहे वो पीवार हो, चाहे वो
रेलवे के डिपार्टमेंट हो, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं डीओपीटी के फाइनल आदेश का। जैसे डीओपीटी फाइनल आदेश निकाल देगा, उसके बाद डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड ऑफिस, पीओआर या फिर दूसरे डिपार्टमेंट वो नोशनल इंक्रीमेंट दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो नोशनल इंक्रीमेंट दे रहा है पेंशनर को 14 अक्टूबर के लेटर के अनुसार। तो दोस्तों एक बार आप थोड़ा वेट करिए, जैसे डीओपीटी का फाइनल आदेश आ जाएगा तो हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट या फिर रेलवे डिपार्टमेंट या फिर जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है वो आपको नोशनल इंक्रीमेंट दे। तो फाइनल आदेश का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। और कब तक आ सकता है फाइनल आदेश डीओपीटी का? दोस्तों जून से पहले, जी हां दोस्तों, जून से पहले आपको डीओपीटी का फाइनल आदेश देखने को मिल सकता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। मार्च की पेंशन अभी तक नहीं मिली, कुछ इस वर्ष के पेंशनर्स को क्या करें? जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है काफी पेंशनर्स को मार्च की पेंशन मिली थी 1 अप्रैल को या फिर 2 अप्रैल को, लेकिन अभी तक कई पेंशनर्स को मार्च की पेंशन नहीं मिली है, जो इस वर्ष के पेंशनर्स हैं। अब पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हम क्या करें? दोस्तों आपको डायरेक्ट कॉल लगानी है पीसीडीएस स्पर्श को। जी हां दोस्तों, सबसे आप पीसीडीएस स्पर्श को कॉल लगाएंगे और पूछेंगे क्या आपका यूटीआर नंबर जनरेट करा गया था, क्या आपकी पेंशन प्रोसेस करी गई थी मार्च की। अगर दोस्तों पीसीडीएस स्पर्श कहता है कि आपका यूटीआर नंबर जनरेट हुआ था, यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था। दोस्तों यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस का मतलब है कि आपकी पेमेंट प्रोसेस हुई थी। जी हां दोस्तों, क्योंकि यूटीआर तब जनरेट होता है जब पेमेंट प्रोसेस होती है। तो अगर आपका यूटीआर नंबर जनरेट हुआ है तो इसका मतलब है कुछ दिन में आपको पेंशन मिल जाएगी, फिर आपको कहीं कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूटीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपकी पेंशन प्रोसेस नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, या तो हो सकता है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना हुआ हो या फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया हो। तो सबसे पहले आपको पीसीडीएस स्पर्श को कॉल लगाना है और पूछना है कि आपकी पेंशन प्रोसेस हुई थी या नहीं हुई थी। वो आपको बताएंगे कि आपका यूटीआर नंबर जनरेट हुआ था या नहीं हुआ था, पेमेंट का, पेंशन का। अगर हो गया था तो फिर आपको कुछ नहीं करना, कुछ दिन आप वेट करेंगे, आपको पेंशन मिल जाएगी मार्च की। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप पेंशन प्रोसेस का पता लगा सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। सीजीडीए का लेटर जारी 5 नवंबर 2024 का नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हां दोस्तों, सीजीडीए का एक लेटर है 5 नवंबर 2024 का। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया था सीजीडीए का 14 अक्टूबर के रेफरेंस पे, जो डीओपीटी ने निकाला था नोशनल इंक्रीमेंट का। अब इसमें लिखा क्या था दोस्तों? ये लेटर लिखा गया था पीसीडीए को और ऑल नोडल ऑफिसर को, जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर जो कोर्ट केस की डीलिंग करते हैं, उनको लिखा गया था ये लेटर। अब लिखा क्या था इसमें? कोर्ट में एमए दाखिल कराकर अपीलों को डिसमिस कराया जाए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है डीओपीटी ने अपना ऑर्डर निकाल दिया था 14 अक्टूबर का। अब दोस्तों उसके बाद भी कई कोर्ट केस हो रहे थे नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो सीजीडी ने कहा कि जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं पेंशनर के, उनको डिसमिस करा जाए और 14 अक्टूबर के लेटर के अनुसार पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जब ऑर्डर भारत सरकार ने निकाल ही दिया है तो उसके बेस पर तो नोशनल इंक्रीमेंट मिलना ही है। तो फिर जो पेंशनर्स हैं वो वकीलों को पैसे क्यों दें, कोर्ट केस क्यों करें? तो दोस्तों इस वजह से सीजीडीए ने ये सलाह दी थी सारे पीसीडीए को या फिर जो नोडल ऑफिस है। तो दोस्तों उनको सलाह दी गई कि जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे, उनको कहीं ना कहीं खारिज किया जाए, उनको डिसमिस करा जाए और 14 अक्टूबर के लेटर के अनुसार नोशनल एग्रीमेंट का फायदा दिया जाए ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों सीजीडी का लेटर ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप मेरे से ये लेटर ले सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। राज्यसभा में पूछा सवाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में 1 अप्रैल को। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सवाल पूछा गया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से कि यूपीएस का फायदा किन पेंशनर्स को मिलेगा, क्या एनपीएस के जो पेंशनर्स हैं क्या उनको यूपीएस का फायदा मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम में कितने पेंशनर्स आते हैं, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में यहां पे पूछा गया था। तो दोस्तों यहां पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने बताया कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उन पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू नहीं है, यानी जो एनपीएस के तहत कवर करे गए हैं उनको ही यूपीएस का फायदा मिलेगा, जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं या फिर जो एनपीएस में कवर्ड है। जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या फिर आर्म फोर्स के पेंशनर्स हैं या फिर जो जवान हैं उनके लिए यूपीएस नहीं है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है। और फिर इन्होंने बताया कि जो 1/1/2004 के बाद 1/1/2004 के बाद अपॉइंट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, उनको ही एनपीएस के तहत कवर किया गया है और वो ही यूपीएस में आएंगे।
उन्हें ही यूपीएस का फायदा मिलेगा। जो 31/12/2003 से पहले के पेंशनर्स हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। और दोस्तों जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर करे गए हैं उसमें भारत सरकार खर्चा कर रही है। पेंशनर्स को, एम्प्लॉय को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन एनपीएस में, यूपीएस में एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। जी हां दोस्तों, और एनपीएस भी कहीं ना कहीं मार्केट पे डिपेंड है। जी हां दोस्तों, जो फंड्स हैं उस पे डिपेंड है। तो दोस्तों यहां पर मना कर दिया कि डिफेंस पेंशनर के लिए, आर्म फोर्स के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीओपीटी का ऑर्डर 28 मार्च 2025 का फैमिली पेंशन लेने के लिए। जी हां दोस्तों, डीओपीटी का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर है 28 मार्च 2025 का फैमिली पेंशन लेने के लिए। अब क्या लिखा है इसमें ये मैं आपको समझाता हूं। महिला सरकारी कर्मचारी फैमिली पेंशन लेने के लिए पति की बजाय बच्चों को नॉमिनी कर सकती है। जो नॉमिनी होगा उसे फैमिली पेंशन मिलेगी आफ्टर डेथ। जी हां दोस्तों, जैसे कोई महिला सरकारी कर्मचारी है, पत्नी है, अगर उसका संबंध अपने पति के साथ ठीक नहीं है, हस्बैंड के साथ ठीक नहीं है, पति मारता पीटता है या फिर लड़ाई झगड़ा करता है, तो दोस्तों इस केस में जो महिला सरकारी कर्मचारी है, पत्नी है, वो फैमिली पेंशन के लिए अपने बच्चों को नॉमिनी कर सकती है पति की बजाय। यानी पति को छोड़कर बच्चों को नॉमिनी कर सकती है फैमिली पेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों पति फिर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता अगर महिला सरकारी कर्मचारी ने एक बार बच्चों को नॉमिनी कर दिया। और दोस्तों अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी है, अगर उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल करा रखा है डिवोर्स के लिए कि भैया मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो दोस्तों जब आगे महिला सरकारी कर्मचारी की डेथ होगी तो जो उसकी पेंशन है फिर वो बच्चों को मिलेगी। अगर उससे पहले महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों को नॉमिनी करती है पारिवारिक पेंशन लेने के लिए, तो दोस्तों उस केस में पति का कोई रोल नहीं होगा, फिर पति को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी भले ही पति जीवित हो। जी हां दोस्तों, अगर एक बार डिवोर्स हो गया और अगर पति कहीं जीवित है तो दोस्तों फिर जो पत्नी की फैमिली पेंशन है उससे पति का कोई लेना देना नहीं होगा। फिर बच्चे एलिजिबल होंगे, बच्चों को मिलेगी फैमिली पेंशन जब आगे मम्मी एक्सपायर होंगी या फिर जो महिला सरकारी कर्मचारी है जब वो एक्सपायर होगी। दोस्तों ये रूल है डीओपीटी का। आप ये ऑर्डर ले सकते हैं और इसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीआर का ऑर्डर 15 अप्रैल के आसपास निकल सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बताया अभी डीएनएस अलाउंस का ऑर्डर आया कर्मचारियों के लिए जो सैलरी पर्सन है, लेकिन अभी तक डीआर का ऑर्डर नहीं आया जो पेंशनर्स पे अप्लाई होता है। तो डीएनएस रिलीफ का जो ऑर्डर है वो दोस्तों निकल सकता है 15 अप्रैल से पहले या फिर 15 अप्रैल के आसपास। और दोस्तों 20 तारीख के आसपास 3 महीने का डीआर का एरियर आपको मिल सकता है। 3 महीने का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, जो भारत सरकार ने 2% की बढ़ोतरी करी थी डीएडीआर में, उसका एरियर। और बाकी जो आपकी अप्रैल की पेंशन है वो आपको डीआर 55% के साथ मिल सकती है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर आ सकता है 15 अप्रैल के आसपास और जो एरियर है 3 महीने का वो 20 तारीख के आसपास आपको मिल सकता है। बाकी देखेंगे कि भारत सरकार डीआर पे ऑर्डर कब निकालती है। डीओपीपीडब्ल्यू उन्हीं की तरफ से डीआर का ऑर्डर जारी होना है। तो दोस्तों बस ये कुछ मैंने आपको अपडेट दी थी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।